कॉन्सेप्ट ऑफ मोल हमने डिस्कस करना है और कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के साथ ही हम एक और टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे, डेट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। ये स्पेशल लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। मोल और एवोगैड्रोस नंबर बिल्कुल आपस में इसी तरह से रिलेटेड हैं जिस तरह हम एक आम एग्जांपल देते हैं कि किसी भी चीज़ के एक दर्जन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 12। एक दर्जन अंडों के अंदर अंडों की तादाद होगी 12 और 12 अंडे मिलकर कितने दर्जन बनाएंगे? एक दर्जन। बिल्कुल इसी तरह से इस चीज़ को बस आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी चीज़ का एक दर्जन हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 हैं और वो 12 पार्टिकल मिलकर कितने दर्जन बनाते हैं? एक दर्जन को। अब इस एग्जाम्पल को सिर्फ मद्देनजर रखते हुए आपने दोनों टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट समझना। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain Avogadro's number of particles in it। किसी भी चीज़ की वो मिकदार जिसमें एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो। एवोगैड्रोज नंबर क्या है? एवोगैड्रो साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि किसी भी चीज़ के एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये जो तादाद है पार्टिकल्स की, इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब अगर हम किसी भी चीज़ के इतने पार्टिकल्स को इकट्ठा करें, इतने पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के बाद जितनी भी उस चीज़ की अमाउंट आएगी विच इज़ अंडर एक्सपेरिमेंट, वो अमाउंट उसकी 1 मोल के बराबर होगी। अब यहाँ एक चीज़ सोचने में आती है कि जी हम 10 पार्टिकल काउंट कर सकते हैं, 20 काउंट कर सकते हैं, 10⁻23 कैसे काउंट करेंगे? काउंटिंग ऑफ सच अ लार्ज नंबर इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए मोल की एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी है। वो क्या है देखें, इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, molecular mass of a molecule or formula mass of an ionic compound expressed in grams, that is also called mole। अब ये तादाद तो काउंट नहीं हो सकती, लेकिन किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास या फॉर्मूला मास अगर ग्राम्स में गिवन हो तो वो भी 1 मोल है। उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल देखें ज़रा। सोडियम एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास होता है 23। अगर मैंने ग्राम में डिस्क्राइब कर दिया तो ये किसके बराबर हो गया? 1 मोल ऑफ सोडियम। वाटर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मोलेकुलर सब्सटेंस है, इसका मोलेकुलर मास है 18। अगर ग्राम के यूनिट में डिस्क्राइब कर दिया तो डेट विल बिकम 1 मोल ऑफ वाटर, डेट कैन बी मेजर्ड इजीली। NaCl is an ionic compound. Its formula mass is 58.5. When it is described in unit of gram instead of AMU, that will also be equal to 1 mole of NaCl। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ का एलिमेंट का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मोलेकुलर मास, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास, इफ दीज क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन यूनिट ऑफ ग्राम, दे विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। और जब ये क्वांटिटीज 1 मोल के बराबर होंगी, इसका मतलब 23 ग्राम सोडियम में पार्टिकल्स यानी एटम्स की तादाद कितनी होगी? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 18 ग्राम वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। NaCl के 58.5 ग्राम में NaCl के फॉर्मूला यूनिट्स की तादाद कितनी होगी? वो भी इसके बराबर होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम की शक्ल में हो सकते हैं, आयंस की शक्ल में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल की शक्ल में हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट की शक्ल में हो सकते हैं। ये सारे पार्टिकल्स। तो जब भी किसी चीज़ के इतने पार्टिकल्स को इकट्ठा करेंगे जो अमाउंट बनेगी वो 1 मोल कहलाएगी, और किसी भी चीज़ का 1 मोल लेंगे तो जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। सो हम कह सकते हैं कि मोल एंड एवोगैड्रोज नंबर आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया।